गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है जो पूर्वांचल क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये राज्य की राजधानी लखनऊ से 270 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये गोरखपुर जिले, उत्तर पूर्व रेलवे क्षेत्र और गोरखपुर मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह शहर गोरखनाथ मठ, गोरखनाथ मंदिर का घर है। 1963 से शहर में एक भारतीय वायुसेना स्टेशन भी है। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक गीता प्रेस भी गोरखपुर में स्थित है। जनसंख्या की प्रमुख संरचना में हिंदू धर्म के कायस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मारवाड़ी वैश्य समाज व मुसलमान, सिख, ईसाई शामिल है। कुछ समय से बिहार के लोग भी आकर गोरखपुर में बसने लगे हैं। गोरखपुर की भाषा में हिंदी और भोजपुरी शामिल है। इन दोनों भाषाओं का भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा तो अधिकांश भारतीयों की मातृभाषा है, परंतु जो हिंदी गोरखपुर में बोली जाती है उनकी भाषा में कुछ स्थानीय भिन्नता है, लेकिन इस शहर में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषा है। शहर की दूसरी भाषा भोजपुरी है। इसमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाने वाली विशेष रूप से भोजपुरी की कई बोलियां शामिल हैं। भोजपुरी संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं के हिंद आर्यन शब्दावली के मिश्रणों से बनी है। भोजपुरी भाषा बिहारी भाषाओं से भी संबंधित है। ये भोजपुरी भाषा ही है जो फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, मॉरिशस और सूरीनाम में भी बोली जाती है। गोरखपुर के वैभव ने इसके मूल्य में बहुत वृद्धि की है और इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है। प्रसिद्ध तपस्वी बाबा गोरक्षनाथ से अपना नाम लेते हुए ये शहर विभिन्न राजवंशों में अपने इतिहास का पता लगाता है, जिन्होंने इसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत में योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे पर शक्तिशाली गोरखपुर को बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये भारत में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के सह अस्तित्व का गवाह है। गोरखपुर साल भर विभिन्न धर्मों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ कई मंदिरों और धार्मिक संरचनाओं का घर है जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और विभिन्न धर्मों के कई भक्त इस शहर में श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। गोरखपुर कुछ उत्कृष्ट कला और शिल्प का भी घर है जिनकी दुनिया भर में ख्याति है। प्राचीन काल से गोरखपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। ये भारत के कुछ सबसे प्राचीन और मूल्यवान स्मारकों का घर बन गया है और भारत के गौरवशाली अतीत के अवशेषों के संरक्षण का केंद्र भी बन रहा है। गोरखपुर सटीक रूप से प्रतीक है कि भारत का क्या मतलब है। विविधता में एकता। हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लाम के धार्मिक नेताओं ने यहाँ अपनी जड़ें जमाई हैं। आज तक गोरखपुर एक भारतीय शहर होने का अपना नाम बरकरार रखता है, जो सदियों से भारत की महिमा को दर्शाने के लिए आगे बढ़ा है, जैसा कि कुछ अन्य शहरों ने किया है। भगवान बुद्ध से लेकर भगवान महावीर और प्रसिद्ध संत और कवि कबीर तक गोरखपुर के इतिहास ने इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व में योगदान दिया है। प्राचीन काल में गोरखपुर के समृद्ध इतिहास का पता कई वर्षों पहले वैदिक युग से लगाया जा सकता है, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सौर राजवंश के सम्राट इक्ष्वाकु ने इस क्षेत्र में सर्वोच्च शासन किया था। इसी काल में आर्य सभ्यता को लोकप्रियता प्राप्त हुई और प्राचीन काल में गोरखपुर में आजमगढ़, देवरिया, बस्ती और कुशीनगर सहित कई जिले शामिल है। ये दुनिया के इतिहास के कुछ सबसे समृद्ध युगों में चित्रित किया गया है, जैसे कि राम के शासनकाल के दौरान रामायण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों या राज्यों में से कौशल के प्रसिद्ध राज्य ने गोरखपुर के स्वामित्व का दावा किया था। गोरखपुर में वह स्थान होने का भी निशान है जिसके पास गौतम बुद्ध ने 600 ईसा पूर्व में अपने राजसी कपड़ों को त्याग दिया और ज्ञान और सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। बुद्ध के समकालीन और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी अपने जन्म और यात्रा के माध्यम से गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। जब मल्ला राजवंश ने लोकतांत्रिक शासन अपनाया, गोरखपुर प्राचीन गणतंत्र का हिस्सा बन गया। गोरखपुर को महाकाव्य महाभारत में संदर्भ मिलता है, जब उनके राजसूय यज्ञ को देखते हुए राजा युधिष्ठिर के छोटे भाई राजकुमार भीम संत गोरखनाथ को निमंत्रण देने के लिए यहाँ आए थे। 4ठी शताब्दी तक इक्ष्वाकी वंश नंदवंश के अधीन हो गया। इन वर्षों में शुंग मौर्य, गुप्त हर्ष और कुषाण जैसे अन्य राजवंशों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस समय के दौरान गोरखपुर इन राजवंशों का एक अभिन्न अंग बना रहा, जो आज के गठन में समय के साथ इतिहास जोड़ता है। मध्यकाल में गोरखपुर उस समय प्रमुखता से आया जब 10वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर थारू राजवंश का शासन था। यह इस समय था कि प्रसिद्ध मोहसेन मदन सिंह ने शासन किया था। 12वीं शताब्दी तक
गोरखपुर ने प्रसिद्धि प्राप्त की जब शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ, जिनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया, और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गोरखपुर में उनकी समाधि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और तीर्थ है। ब्रिटिश काल में गोरखपुर 1803 में गोरखपुर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। इससे पहले 1801 में अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था और गोरखपुर को एक जिला होने का दर्जा दिया गया था। गोरखपुर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख योगदानकर्ता होने की मान्यता प्राप्त है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पुलिस के अत्याचारों ने आम आदमी को इस कदर भड़का दिया था कि 2000 लोगों की भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी थी। इस घटना में 19 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसने महात्मा गांधी को हिंसा को रोकने के लिए असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए प्रेरित किया। गोरखपुर जिले के पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल, श्री गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, राजघाट, विनोद वन, श्री बुढ़िया माई मंदिर, शहीद स्मारक चौरी चौरा, सदगुरु कबीर समाधि और बहुत कुछ है इस शहर में। गोरखपुर अतीत की समृद्धि को अपने वर्तमान में अपने विभिन्न स्मारकों और धार्मिक संरचनाओं के साथ ले जाता है, जो इसके पूर्ण गौरव की गवाही देते हैं। अपने अस्तित्व के सहस्राब्दियों से गोरखपुर सरकारी, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बावजूद जीवित और संपन्न रहा है। यह आज तक फल फूल रहा है और एक अनूठी संस्कृति के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।